अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो बयानिए या दो राहे की बातचीत की जा रही है। और इस बार ना सिर्फ बाहर से जो सियासी जमातें या मुखालफीन हैं वो इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ना सिर्फ बयानात की हद तक बल्कि अमली तौर के ऊपर भी ये इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। और अगर रिसेंटली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका अगर जायज़ा लिया जाए तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम नज़र आती हैं। एक तो ये कि मुसलसल ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो दो सोच और फ़िक्र पाई जाती हैं। और रिसेंटली जो कैंट बोर्ड के इलेक्शन हुए उसके अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज़्ज़त की बजाय खिदमत को इज़्ज़त की बात की, काम को इज़्ज़त की बात की, और फिर मुतअद्दिद मकामात के ऊपर उनको कैंट बोर्ड के इलेक्शन में कामयाबियाँ भी हासिल हुई, जिसकी बिना पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा धड़ा जो है वो इस बात पर कन्विंस दिखाई देता है कि हमें एहतजाजी या मज़ामती या अग्रेसिव सियासत करने की बजाय अब हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। जो कौमी इंतखाबात हैं, खा वो 2023 में होते हैं या 2022 में होते हैं, तो उनकी तैयारी उसी सूरत में हो सकती है कि जब हम अपनी जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उसको लेकर चलें, और फिर जो फ्यूचर के हम डेवलपमेंट के या तमीर व तरक्की के जो उनके प्लान हैं उनके ऊपर अगर बातचीत की जाए तो तब जो वोटर्स को कन्विंस किया जा सकता है। एक राय ये है। दूसरी राय मरीम नवाज़ साहिबा की जो मुसलसल एग्रेसिव जो कैंपेन चला रही हैं। अभी रिसेंटली भी जहाँ एक तरफ रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन हुआ जिस पे शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी सदर हैं उन्होंने भी शिरकत की, लेकिन सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी उस पार्टी कन्वेंशन से गायब रहे और वो शुमाली इलाका जात की सैर को अपने दोस्तों के साथ चले गए। और ये कन्वेंशन जो है रावलपिंडी इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी की गैर हाज़िरी को नोटिस किया गया कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से ही शाहिद खाकान अब्बासी का तल्लक है और मरी जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की तहसील है वहाँ से वो इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सीनियर नायब सदर की पोजीशन उनके पास है जो शहबाज शरीफ साहब के बाद सीनियर मोस्ट पोजीशन है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके इख्तलाफात की ख़बरें भी ज़बान ज़द आम है। और फिर अभी जब शहबाज शरीफ पिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन की सदारत कर रहे थे तो उस वक़्त शाहिद खाकान अब्बासी अपने दोस्तों के हमरा शुमाली इलाका जात की सैर कर रहे थे। ये मामला भी बड़ा अहम है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयानात है वो वर्कर्स को एक तरफ इलेक्शन की तैयारी की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है कि वो क़यादत के इत्तेहाद की, क़यादत के इख्तलाफात की बात कर रहे हैं। पब्लिकली वो इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि लीडरशिप के अंदर भी इख्तलाफात हैं और अगर पार्टी को मुत्तहिद रखना है और कामयाबी हासिल करनी है अगले इलेक्शन में तो इन इख्तलाफात को भी ख़त्म करना होगा। ये बात भी बड़ी काबिल गौर है। और फिर ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर कि जहाँ अभी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, और इन हालात के अंदर मरीम साहिबा एक बार फिर ये बात करती हैं कि आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन हुई थी इस गुनाह में वो शरीक नहीं थी, ये कुछ लोगों का फ़ैसला था, उनका फ़ैसला नहीं था, ये पार्टी का फ़ैसला नहीं था। लेकिन हमज़ा शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये पार्टी का फ़ैसला था और पार्टी के फ़ैसले के तहत ही जो है कि उस कानून साजी में मुस्लिम लीग नून ने उस कानून साजी की हमायत की जिसके तहत मौजूदा आर्मी चीफ़ को 3 साल की तोसी दी गई थी। राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने भी इस चीज़ की पब्लिकली कहा कि ये पार्टी का फ़ैसला था, हर किसी की अपनी अपनी राय थी, लेकिन जब पार्टी का फ़ैसला हुआ इज्तिमाई तौर पे फिर तमाम ने उस फ़ैसले की तौसीक़ की और उसकी हमायत की और उस पर अमल किया। इसी तरह बाकी जो सियासी कायदीन हैं नून लीग के उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ साहब का भी माजी के अंदर ये टीवी चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये फ़ैसला जो था आर्मी चीफ़ की 3 साल की जो तोसी की कानून साजी की हमायत का फ़ैसला ये पार्टी का फ़ैसला था और इस फ़ैसले को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की आशीर्वाद हासिल थी। तो इन तमाम हालात के अंदर जो है कि इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि पार्टी में एक तो बड़ी जो एक रिफ्ट मौजूद थी बयानिए के हवाले से उसके अंदर जो फासले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि रिसेंटली अभी हमने एक इसके ऊपर बातचीत की थी कि जिसमें जब जावेद लतीफ़ साहब को शोकाज़ नोटिस जारी किया गया था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को भी शोकाज़ नोटिस जारी करने की हदायत दी थी सेक्रेटरी जनरल को, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने
शायद खाकान अब्बासी को शोकाज नोटिस जारी करने के हवाले से सेक्रेटरी जनरल पार्टी जो एहसन इकबाल हैं उनको रोक दिया था और वो जारी नहीं हो सका था। तो वो इख्तलाफात भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो ऐसे हालात के अंदर पार्टी जो है वो किस सिमत की तरफ आगे जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो हैं, जो पुराने घर के भेदी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अरसे तक जो है वो नून लीग के अंदर मौजूद रहे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा होते थे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पूरे मुल्क में जहाँ भी जलसे होते थे और जहाँ बिलखसूस मुखालफीन को रगड़ा लगाना होता था तो शेख रशीद साहब जो है वो हरावल दस्ते के तौर के ऊपर मुकर्रीन में अपना किरदार अदा करते थे। कौमी असम्बली के अंदर भी जिस अंदाज़ में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को टफ़ टाइम दिया था वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो भी नून लीग के बारे में वक्तन फ़क्तन कभी उन्होंने कहा कि नून से शीन निकलेगी, फिर कहा जी कि नून से शीन और मीम निकलेंगी, और अब वो कहते हैं कि ये इसके ज़्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, 3 ग्रुप भी हो सकते हैं। तो इन तमाम हालात के अंदर ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के लिए भी और उनके कारकुनों के लिए भी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो भी अपनी तमाम तर तवज्जो जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर लगा रही है। तरक्याती बजट में इजाफ़ा किया जा रहा है, ऐसे मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में भी, कि जहाँ बराह रास्त जो फ़ंड और समरात हैं वो आम आदमी को नज़र आएँ, इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। और बेसिकली ये इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले की एक कड़ी है। यही साल है, इसके बाद अगले साल के अंदर जो बजट होगा वो भी आलमोस्ट इलेक्शन बजट तर्ज का होगा। और फिर उसके अंदर नून लीग के अंदर जो सारी कशमकश इस वक्त चल रही है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तरफ कशमकश इस बात की चल रही है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी उनकी ज़मानतें नहीं होती या वतन वापस नहीं आ सकते तो फिर क़यादत किधर जाएगी। और दूसरा मामला मरीम नवाज़ साहिबा का है, उनकी भी ज़मानत के मामलात लटके हुए हैं। उनके अंदर भी बाज़ हलकों की तरफ से ये कहना है कि केस जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए जो है कि वो नून लीग की जो कायद हैं मरीम साहिबा उनकी तरफ से इल्तवा में डाला जाता है इस केस को, या तख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर उनको भी रिलीफ़ नहीं मिलता तो फिर सारी की सारी जो पार्टी की आदत है, जो इस वक्त बज़ाहिर सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, तो वो मामला सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब जो हमज़ा शहबाज शरीफ के पास जा सकते हैं। इस हवाले से भी शरीफ फैमिली के अंदर एक इख्तलाफात हैं। वही इख्तलाफात की जो अक्कासी है वो बयानिए के इख्तलाफ की सूरत में भी नज़र आती है, और फिर वही पार्टी के अंदर जो हिकमत अमली है उसकी सूरत में भी इख्तलाफात नज़र आते हैं। असल मसला जो है वो यही है कि इस वक्त जो है कि किस बयानियों को तक़वियत दी जाए और किस बयानिए के तहत इलेक्शन लड़े जाएँ। एक बड़ा तबका जो नून लीग के अंदर है उसका ये ख्याल है कि इलेक्शन अगर हमें जीतना है तो फिर हमें मुफाहमत की सियासत को और ख़िदमत की सियासत को और काम की सियासत को इस हवाले से हमें अगर लेकर चलेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर नताइज साबित हो सकते हैं। अगर एक तरफ जो है कि वो शदीद मज़ामती या एग्रेसिव या जारहाना सियासत करने की कोशिश की तो इससे वो जो वोटर होता है जो ये देख कर कि किस सियासी जमात की क्या फ्यूचरिस्टिक उसके प्लान है, हिकमत अमली है तामीर व तरक्की के हवाले से, वो देखकर जो फ़ैसला करते हैं वो फिर नून लीग की तरफ नहीं, वो उन जमातों की तरफ देखेंगे जो डेवलपमेंट के ऊपर या उस मामले के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं अपने एजेंडे पर या अपने मंशूर के ऊपर, तो वो लोग उधर जा सकते हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है नून लीग के अंदर से भी कि ठीक है नवाज़ शरीफ साहब का या मरीम साहिबा को जो बयानिया है उसको एक हद तक बरकरार रखा जाए, पार्टी को मुनज़्ज़म रखने के लिए, पार्टी के कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए, या जिनके अंदर जो गिले शिकवे हैं उनको जो है पार्टी के साथ जोड़े रखने के हवाले से ये बयानिया एक हद तक रखा जाए। लेकिन जहाँ हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या इलेक्शन की हिकमत अमली बनाई जा रही हो और सियासी हिकमत अमली बनाई जा रही हो, वहाँ पर डोमिनेट फैक्टर जो है वो बयानिया होना चाहिए जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है। लेकिन मरीम साहिबा अभी इस वक्त जो है कि वो तैयार दिखाई नहीं देती। यही वजह है कि मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर जहाँ नवाज़ शरीफ साहब ने भी सर ख़म तस्लीम किया शहबाज शरीफ साहब की आरा के आगे, लेकिन मरीम साहिबा वहाँ डट गई और उन्होंने अपने वालिद को मजबूर किया उस बयानिए के ऊपर जिसको लेकर वो चल रही हैं। तो अभी देखना होगा कि जो इस वक्त पार्टी एक दो राय पे खड़ी है वो कितना जल्दी जो है कि अपनी कोई सिमत वज़ा करती है, लेफ़्ट या राइट, सख्त या नरम या दरमियानी, जो भी एक राह जो इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों राह पर चले, दोनों कश्तियों के सवार होए तो इनके साथ वही हो सकता है जो अमूमन मुहावरतन भी कहा जाता है कि 2 कश्तियों का सवार हमेशा नुकसान में रहता है। तो मुस्लिम लीग नून को जल्द जो है
कि वो ये फ़ैसला करना होगा कि उन्होंने किस सिमत पर कैसे आगे बढ़ना है, तभी जाके वो अगले इलेक्शन की तैयारी भी कर सकेंगे और उसकी कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ उनको शायद सियासत के अंदर भी और इंतखाबात के अंदर भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा।